आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले स्मार्ट न्यूज़ के सभी पाठकों और दर्शकों को विजयादशमी ने दशहरा की शुभकामनाएं। दशहरा के अवसर पर बुधवार 5 तारीख को स्मार्ट न्यूज़ कार्यालय बंद रहेगा, इसलिए पाठकों की सेवा के लिए हमारी सायन दैनिक और बुलेटिन सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। तथापि अनुरोध है कि तत्काल समाचार सेवा सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध होगी। अब एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आनंद उत्सव के अवसर पर गुलाबी रंग में रंगा सारा महिला विश्व। विजयादशमी के स्वागत पर्व के लिए पूरा शहर तैयार। हलगा में आयोजित की गई दुर्गा माता दौड़। दुर्गा माता दौड़ की गजर से शहर उल्लासित। मारुति गली में लगी आग से दुकान को नुकसान। समर्थ नगर में जिलाधिकारी नितेश पाटिल का सम्मान। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता का आज आखिरी दिवस था। इस दिन के लिए उपलब्ध गुलाबी रंग के विभिन्न रंगों के साथ दिन मनाया गया। नवरात्रि में 9 रंगों की प्रतियोगिता अब समाप्त हो गई है। प्रतियोगिता से आगे बढ़ते हुए महिलाओं ने रचनात्मकता में खुशी के साथ वीडियो और तस्वीरें हमें भेजी। स्मार्ट न्यूज़ परिवार महिलाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कार्यरत है और स्मार्ट न्यूज़ को बधाई देने के लिए इन सभी महिला मंडलों का आभारी है। महिला वर्ग द्वारा दिखाए गए उत्साह के लिए स्मार्ट न्यूज़ की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इस गतिविधि के अंतिम दिन गुलाबी रंग के कई पहलू सामने आए। गुलाबी रंग प्रेम, विश्वास और तरल भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। ये रंग महिलाओं की भावनात्मक दुनिया से जुड़ा होता है, इसलिए महिलाओं को गुलाबी रंग पहनने की खुशी महसूस हुई। उनकी रचनात्मकता के पहलू परीक्षकों पर छोड़ दिए गए हैं। महिला वर्ग द्वारा दिखाए गए उत्साह के लिए स्मार्ट न्यूज़ की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इन सभी महिला मंडलों को विजयादशमी और पहल की सफलता की शुभकामनाएं। विजयादशमी के स्वागत पर्व के लिए पूरा शहर तैयार। 3.5 मुहूर्तों में से एक दशहरा पर्व के मद्देनज़र मंगलवार को नगर, उपनगर और ग्रामीण अंचलों में खंडे नवमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया। बुधवार को बॉर्डर क्रॉसिंग होगी। 2 साल के बाद दशहरोत्सव के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है, इसलिए इस साल ये त्यौहार जीवंत है। विजयादशमी की खरीदारी के लिए बाजार पूरी तरह तैयार है। खंडे नवमी अश्विन शुद्ध नवमी के 9वें दिन नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाई जाती है। मंगलवार की सुबह से शस्त्र पूजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों, किसानों ने अपने औजारों और उपकरणों की पूजा की। सोमवार को बाजार में फूल, गन्ना और पूजा सामग्री खरीदने की भीड़ लगी रही। जैसे जैसे फूलों की मांग बढ़ी, गेंदा और शेवंती के फूलों के दाम भी बढ़े। खंडे नवमी के अवसर पर पूजा के लिए शहर में गन्ने का बड़ा कारोबार होता है। गन्ना 5 रुपये में बिक रहा था। दशहरा जो 3.5 मुहूर्तों में से एक है, विभिन्न वस्तुओं, आभूषण, सोना, कपड़ों की खरीदारी को प्राथमिकता देता है। इस साल बुधवार को दशहरे की खरीदारी के लिए शहर का बाजार पूरी तरह से तैयार है। कोरोना संकट के 2 साल बाद विभिन्न कंपनियों ने दशहरा पर्व के मौके पर विशेष छूट देने का ऐलान किया है। विजयादशमी के अवसर पर नगर देवस्थान मंडल द्वारा बुधवार को सीमोल्लंघन होगा। शाम 5 बजे से कॉलेज मैदान में उत्साह के साथ ज्योति का आयोजन होगा। पंच समिति द्वारा चवाट गली में ज्योतिबा की शासन काटी और नंदी की पूजा के बाद जुलूस निकाला जाएगा। हलगा में आयोजित की गई दुर्गा माता दौड़।
श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान शाखा हलगा द्वारा मंगलवार को आयोजित श्री दुर्गा माता दौड़ में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चौक पर अश्वरोही मूर्ति की पूजा कर दौड़ की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सेना में कार्यरत सिपाही कुमार प्रतीक संताजी ने पूजा की। ध्वज पूजन उमेश बिलगुचे तथा शस्त्र पूजन नागेश संताजी ने किया। प्रेरणा मंत्र के रूप में कुमार कोमल संताजी ने सबसे आगे झंडा लिया और मार्ग पर चलने लगे। लक्ष्मण मौर्य द्वारा आज की दौड़ का समापन किया गया। खासतौर पर दौड़ में घोड़े पर सवार 3 साल के बच्चे का दिखना आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ महाराजा काल की विद्वानों की पुस्तकें, ढाले, तलवारें, विभिन्न शस्त्र प्रदर्शित किए गए थे। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के वेश में धारकरी और उनके मावले एक विशेष आकर्षण बन गए। दुर्गा माता दौड़ की गजर से शहर उल्लासित। शिवराय की निरंतर जयकार और चेतना के प्रस्फुटन ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया है। खंडे नवमी के दिन हुई दुर्गा माता दौड़ शहर में एक भक्ति की लहर बन गई। शहर के मध्य भाग से शुरू हुई इस दौड़ ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इस दौड़ में भाग लेने वाले युवाओं के असाधारण उत्साह से शहर में उत्साह का माहौल नजर आ रहा था। दुर्गा माता दौड़ का शहर के मध्य भाग, तहसीलदार गली, पाटिल गली सहित सभी क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। रंगोली बनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें देखा गया कि महिला वर्ग ने दौड़ का बड़े उत्साह से स्वागत किया। दौड़ की शुरुआत सुबह तहसीलदार गली के श्री सोमनाथ मंदिर से छत्रपति शिवराय के नाम जप करते हुए हुई। इसमें युवक युवती के साथ साथ महिलाओं और युवाओं की भी अहम भागीदारी रही। दौड़ का समापन 5 बुधवार को होगा। दौड़ की शुरुआत मारुति गली के श्री मारुति मंदिर से होगी। उसके बाद दौड़ शहर के मध्य भाग में आयोजित की जाएगी और धर्मवीर संभाजी चौक पर समाप्त होगी। इस दौड़ में भाग लेने के लिए पुणे के शिव विद्वान सौरभ करड़े मौजूद रहेंगे। मारुति गली में लगी आग से दुकान को नुकसान। मारुति गली में सोमवार शाम आग लगने से कॉस्मेटिक की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मारुति गली में सत्कार होटल के बगल में स्थित दुकान ब्लैक ब्यूटी इमिटेशन ज्वेलरी शॉप में सोमवार रात करीब 9:15 बजे आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में दुकान का सारा सामान जल गया। इससे काफ़ी नुकसान हुआ। आग लगने के बाद गली में हड़बड़ी मच गई। फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाया गया। अग्निशामक दल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पानी से आग बुझाई गई। समर्थनगर में जिलाधिकारी नितेश पाटिल का सम्मान। समर्थनगर बेलगाम के सार्वजनिक श्री नवरात्र उत्सव मंडल को जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने जाकर देवी के दर्शन किए। साथ ही जिलाधिकारी नितेश पाटिल के परिवार की ओर से श्री भवानी माता की आरती की गई। सुनील कनेरी की ओर से कलेक्टर नितेश पाटिल का अभिनंदन किया गया। साथ ही उनकी पत्नी का भी अभिनंदन किया गया। इस समय बड़ी संख्या में विभाग के नागरिक मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दशहरा उत्सव के अवसर पर अनिल बेनके ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। स्कूली छात्रों के लिए गायन और विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इन प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला विद्यालय संस्था के सभागार में किया गया। भाषण और गायन प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इन प्रतियोगिताओं को सहज प्रतिक्रिया मिली। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन को बहुमूल्य सहयोग मिला। गोसावी मठ ने किया मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का अभिनंदन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दशहरा के अवसर पर बेंगलुरु में मराठा समुदाय के गोसावी मठ का सद्भावना दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बोम्मई को कर्नाटक में मराठा समुदाय के लिए विशेष योजनाओं को लागू करने और अनुदान स्वीकृत करने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव किरण जाधव की पहल पर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, मराठा समाज एक ऐसा समाज है जो कभी हार नहीं मानता। मराठा समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा राष्ट्र की रक्षा में आगे रहता है। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का योगदान अद्वितीय है। इस अवसर पर बोलते हुए किरण जाधव ने कहा कि मराठा समुदाय के विकास और समृद्धि के लिए राज्य सरकार ने मराठा निगम मंडल की स्थापना की है और करोड़ों रुपए प्रदान किए हैं। ये खुशी की बात है कि सब्सिडी दी गई है। इस अवसर पर गोसावी मठ के मराठा समुदाय के श्री मंजुनाथ स्वामी जी और मराठा समाज के मुखिया मौजूद थे। शास्त्रीनगर महिला मंडल द्वारा हदगा कार्यक्रम संपन्न। शास्त्रीनगर महिला मंडल द्वारा हदगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हदगा के अनेक सुंदर गीत गाए गए। वहीं सभी महिलाओं के लिए गरबा और डांडिया भी रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्राथमिकता देना और उन्हें साथ लाना था। पिछले 7 से 8 दिनों से सभी छोटे बच्चों के लिए गरबा डांडिया कार्यक्रम रखा जा रहा है। इस अवसर पर सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य, चित्रकला प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही शास्त्रीनगर थर्ड क्रॉस के दुर्गा माता और नवरात्रि उत्सव मंडल द्वारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई। निपानी के युवा के आत्मदाह की चेतावनी। कोगनोली में भूमि सर्वेक्षण संख्या 757 के लिए फर्जी उत्तराधिकार डायरी बनाई गई है। ऑनलाइन अंश भी गायब हो गए प्रतीत होता है। गड़बड़ी सामने आने पर हमने इसकी औपचारिक शिकायत दर्ज कर प्रशासन से अनुरोध किया है, लेकिन इस मामले में मेरे साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है और प्रशासन को न्याय देना चाहिए। ऐसी मांग करते हुए निपानी के रहवासी मैनुद्दीन अब्दुल रशीद शेख और मोहब्बत की अब्दुल रशीद शेख ने चेतावनी दी है। अगर उन्हें 1 नवंबर तक निपानी तहसीलदार कार्यालय से न्याय नहीं मिला तो वे बेलगाम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। इस संबंध में निपानी ग्रामीण पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। कार्रवाई नहीं होने के कारण लिखित सूचना मांगी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने के बाद कोरोना का कारण बताया गया है। शेख ने मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाया है कि निपानी तहसील कार्यालय में एक गरीब किसान को बार बार ठगा जा रहा है और हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैसूर में बारिश, सभा से साफ हुई राहुल गांधी की छवि। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी की रविवार को बारिश में हुई जनसभा निर्णायक क्षण थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय कर्नाटक में है और राहुल गांधी ने भारी बारिश के बावजूद रविवार शाम मैसूर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। कन्याकुमारी से शुरू हुआ यह सफ़र कश्मीर तक जाएगा। इस यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, बारिश भी नहीं। यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन हमारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 6 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। उसके लिए वे सोमवार को मैसूर पहुंची है। पशुपालन विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में मशीन का वितरण। पशुपालन विभाग की ओर से 49 किसानों को चारा काटने की मशीन तथा 41 किसानों को गाय की चटाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मृणाल हेब्बालकर ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक विभिन्न सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी। लक्ष्मी हेब्बालकर के विधायक बनने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं बिना किसी गलती के दी जा रही है। विधायक खुद ध्यान दे रहे हैं और लोगों तक सभी सुविधाएं पहुँचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मृणाल हेब्बालकर ने कहा। एपीएमसी अध्यक्ष युवराज कदम ने चारा काटने की मशीन और चटाई बांटी। इस अवसर पर नारायण नलवड़े, पुंडलिक भंडारगे उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।